सिंह जी, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में श्री राम जी को जो शिक्षा मिली थी उसका क्या सार है? हाँ, एक वीडियो में कल हमने चर्चा की इस बात की कि इसका सार क्या है। आज हम दूसरे पार्ट में यानी दूसरा भाग जो है आज उसकी चर्चा करते हैं। तो जो विद्या मिली दीक्षांत समारोह में गुरुजी ने कुछ बातें कही। 2 बातें कल चर्चा हो चुकी है, आज तीसरी बात है कि सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, ऐसी विद्या जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाए। तो मुक्ति के मार्ग पर कैसी विद्या? आज हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं वो ऐसी विद्या है कि दूसरे को ठगने वाली, यानी पहले जो विद्याएं प्रदान की जाती थी, 2 प्रकार की विद्याएं होती थी, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या के माध्यम से हम जीवन यापन की सुविधाओं को कैसे प्राप्त कर पाए, का उपयोग वहां पर होता था। और परा विद्या से हम परलोक के लिए अपना स्थान कैसे सुनिश्चित कर पाएं, पुण्य कैसे प्राप्त कर पाएं, लोक कल्याण की कार्य कैसे कर पाएं, वह परा विद्या के माध्यम से संभव था। तो आज वर्तमान की जो विद्या है उससे हम देखते हैं कि वर्तमान में उस विद्या का उपयोग कैसे हो रहा है। उस विद्या का उपयोग हो रहा है कि MBA करा रहे हैं, तो MBA में एक कहावत है कि अच्छा मार्केटिंग मैनेजर वही है जो गंजे को कंगी बेच दे। लेकिन क्या वास्तव में यही विद्या का उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं वो MBA का जो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, वो गंजे को कंगी क्यों बेचे? गंजे के सर पर बाल क्यों नहीं उगा सकता है? वैसा फॉर्मूला क्यों ना डेवलप करे? यानी लोक कल्याण की भावना क्यों नहीं उसके भीतर आए? तो गुरुजी ने कहा था कि ऐसी विद्या जो आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, वह विद्या ही फलीभूत होनी चाहिए, वही विद्या आपको आत्मसात करनी है। दूसरी बात ये थी कि आत्मदीपो भव, यानी स्वयं का मार्ग स्वयं ही प्रकाशित करो। अपने रास्ते खुद बनाओ। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने दूसरों की मुखमता को अपने रास्ते खुद बनाओ। क्योंकि जब आप स्वयं कार्य करने लगते हैं तो फिर बहुत सारी शक्तियां सकारात्मक रूप से आपके साथ लग जाती हैं। लेकिन जब आप दूसरों का मुख ताकेंगे तो वो शक्तियां सकारात्मक रूप से कार्य नहीं करेंगी। तो आत्मदीपो भव, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम बसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मन। तो अपना कल्याण अगर करना है, स्वयं करना है, उद्धरेद आत्मनात्मानम, स्वयं ही मनुष्य उसका शत्रु है, स्वयं ही उसका मित्र है, अपना मित्र है। तो फिर अपना कल्याण स्वयं ही करना है। तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही बात कहते हैं, और भगवान श्री राम के गुरु भी यही बात कहते हैं कि अपना कल्याण स्वयं करना है, यानी आत्मदीपो भव। अपने जीवन में कुछ भी बड़ा कार्य करना है तो स्वयं उसका रास्ता ढूंढो, उसका समाधान खोजो। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। हम कोई भी कार्य करें दीक्षांत समारोह से जाने के बाद तो इन 3 प्रकार के ऋणों को ध्यान में रखते हुए करें। एक पितृ ऋण होता है, तो वो माता पिता की सेवा से ही उसको किया जा सकता है। एक ऋषि ऋण है, वो मानवता की सेवा और ऋषियों के निर्देश के पालन के माध्यम से उसको किया जा सकता है। और तीसरा जो ऋण है वह है देव ऋण। वह गौमाता की सेवा से और भक्ति के द्वारा उस चीज को उसका पटाक्षेप किया जा सकता है, उस ऋण को उतारा जा सकता है। तो इस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ गुरुकुल के भीतर अनेकों शिक्षाएं दे रहे हैं, और वो शिक्षाएं इसलिए दे रहे हैं दीक्षांत समारोह में कि सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाएं और अपनी विद्या का प्रयोग कैसे करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी विद्या का प्रयोग करें। तो बोलिए एक बार सियावर रामचंद्र की जय।